आज का एपिसोड बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ शुरू होता है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। करिश्मा को अब भी ये भरोसा है कि उसने सबको अपने जाल में फंसा रखा है। उसे लगता है कि वसुधा कमजोर है और देव उसकी बातों में आ चुका है। लेकिन आज की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। वसुधा के चेहरे पर खामोशी है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक मजबूत इरादा भी साफ दिखाई देता है। अब तक करिश्मा ने वसुधा के साथ जो कुछ भी किया, उसकी एक एक बात वसुधा के दिल में जमा होती गई। हर अपमान, हर झूठा इल्जाम और हर चाल ने वसुधा को अंदर से तोड़ा जरूर, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। आज वही टूटी हुई वसुधा एक नई ताकत के साथ खड़ी दिखाई देती है। वो ज्यादा बोल नहीं रही, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। दूसरी तरफ देव भी अब आंखें बंद करके भरोसा करने वाला इंसान नहीं रहा। उसे धीरे धीरे करिश्मा की सच्चाई समझ में आने लगी है। जो बातें पहले उसे छोटी लगती थीं, आज वही बातें उसे गलत लगने लगी हैं। देव को यह एहसास हो चुका है कि करिश्मा ने हमेशा हालात को अपने फायदे के लिए मोड़ा है, वसुधा को गलत साबित करने की कोशिश की है और परिवार के बीच गलतफहमियां पैदा की है। आज के एपिसोड में देव और वसुधा के बीच बिना शब्दों के एक गहरी समझ दिखाई देती है। दोनों खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके हाव भाव सब कुछ साफ कर देते हैं। देव की नजरों में अब पछतावा है और वसुधा की आंखों में उम्मीद। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। करिश्मा को अब भी अपने ऊपर पूरा भरोसा है। वो खुद को बहुत चालाक समझ रही है। उसे लगता है कि वो हर बार की तरह इस बार भी बच निकलेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके चारों तरफ हालात बदल चुके हैं। जो लोग कभी उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही लोग सवाल पूछने लगे हैं। एपिसोड के इस हिस्से में तनाव लगातार बढ़ता जाता है। हर छोटी बातचीत में छुपा हुआ मतलब है, हर नजर में शक है। वसुधा अब डरने वाली नहीं लगती, वो इंतजार कर रही है सही वक्त का। देव भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। दोनों जानते हैं कि अगर अब भी चुप रहे तो करिश्मा फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आज की कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। बदले की शुरुआत हो चुकी है, बस अभी उसका खुलासा बाकी है। एपिसोड का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दमदार हो जाता है। वसुधा और देव अब पूरी तरह तैयार दिखाई देते हैं। दोनों ने सोच समझकर हर कदम उठाने का फैसला किया है। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं। सब कुछ बहुत शांति से और बहुत समझदारी के साथ किया जा रहा है। करिश्मा को अब भी लगता है कि वो सब पर भारी है। वो खुद को बहुत चालाक समझती है। उसे लगता है कि वो हर बार की तरह इस बार भी बच निकलेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके चारों तरफ हालात बदल चुके हैं। जो लोग कभी उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही लोग सवाल पूछने लगे हैं। वसुधा आज पहली बार इतनी मजबूत दिखाई देती है। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत है। वो बिना चिल्लाए, बिना रोए अपनी बात रखती है। उसकी हर बात सीधे दिल में उतरती है। वो बताती है कि कैसे करिश्मा ने झूठ बोले, कैसे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया और कैसे उसने हर बार खुद को सही साबित किया। देव भी आज पूरी तरह वसुधा के साथ खड़ा है। वो साफ शब्दों में करिश्मा से सवाल करता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब करिश्मा के पास नहीं है। पहली बार करिश्मा की जुबान लड़खड़ाती है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। वो बातों को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों में नहीं आता। जैसे जैसे सच सामने आता है, करिश्मा का चेहरा बदलने लगता है। जो लड़की खुद को बहुत समझदार समझती थी, वही आज घबराई हुई नजर आती है। वसुधा का बदला किसी चीख चिल्लाहट में नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने